नमस्कार। आज हम ग्राम पंचायत तलाड़ा के सारी एरिया में आए हैं, जहां पर लगभग 80 के करीब मकान जो लैंडस्लाइड की वजह से पूरे के पूरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और इस घटना को हुए लगभग 1 महीना होने वाला है और पूरे क्षेत्र के अंदर जो डिज़ास्टर की शुरुआत 25 जून से हुई थी, तब से लेकर के अभी तक 3 महीने हो गए हैं। और ये प्रदेश सरकार सोई पड़ी हुई है, जनता की कोई परवाह नहीं है। आज जब हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, घरों को देख रहे हैं, तो मालूम पड़ रहा है कि घर वाले इतने परेशान हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि सरकार ने उनके लिए क्या पॉलिसी बनाई है। अगर उनको राहत राशि मिलनी है तो कितनी मिलनी है। सरकार की ओर से जिस तरह से मंडी में स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित किया गया था, वैसा मंडी डिस्ट्रिक्ट के अलावा अभी तक पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए कहीं नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन अभी नहीं हुई है, इसलिए प्रशासन भी कंफ्यूज है, सरकार भी कंफ्यूज है। लोग तो परेशान किए हैं। अगर पटवारी घर में आ रहा है तो उसके पास सही गाइडलाइन नहीं है कि आखिर करना क्या है, वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा है। लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमें अपने केस ऑनलाइन करने हैं, आखिर करना क्या है। मैं प्रदेश सरकार से मांग करना चाहूँगा कि आप स्पेशल रिलीफ पैकेज जल्दी से नोटिफाई करें और उसके बाद हर घर का एक इंडिविजुअल केस बनाएं। 2 भाई एक छत के नीचे रहते हैं, उनके राशन कार्ड अलग हैं, उनके मीटर अलग हैं, उनका उनका मीटर अलग होने के साथ उनका राशन कार्ड अलग है, परिवार में अलग है। आज नहीं 10-15 वर्षों से अलग अलग रह रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है कि जब परिवारों का बंटवारा होता है तो 2 भाई एक घर में अलग अलग बंटवारा करके 2-2 कमरों में रहते हैं। अमूमन पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद पटवारी आकर के ये कहता है कि इसका एक ही केस बनेगा। और उसमें भी संशय है कि कुल्लू की स्थिति कुछ और है, वहाँ पर कुछ किसी और मापदंड के अनुसार केस बन रहे हैं और सेंज में कुछ और बन रहे, बंजार में कुछ और बन रहे हैं। और मेरा सरकार पर यह आरोप है कि 3 महीने हमारी विधानसभा के अंदर डिजास्टर को हो गए हैं, लेकिन आपने किसी मंत्री को भेज करके और किसी तरह का भी कि कोई समीक्षा नहीं की, कोई अधिकारियों के साथ एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं किया कि आखिर करना क्या है। अभी कितने परिवार हमारे प्रभावित हैं, कितने परिवार हमारे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने घरों को नुकसान हुआ है, कितनी सड़कें चली गई है, कितनी पानी की योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई है, उनको कैसे रिस्टोर करना है, कितने स्कूल चले गए हैं, कितने भवनों को नुकसान हुआ है। लेकिन इस तरह से कोई बैठक ना करना, ना किसी तरह की समीक्षा करना, जनता को भगवान भरोसे सरकार ने छोड़ दिया है। मैं सुक्खू सरकार के ऊपर कहना चाहूँगा कि आपने ये अमानवीय व्यवहार बंजार की जनता के साथ किया है कि कोई मंत्री 3 महीने से ऐसे प्रभावित इलाकों में नहीं आ रहे हैं। मैं आज समाचार पढ़ रहा था कि हिमाचल प्रदेश के कुछ मंत्री, मुख्यमंत्री तो विदेश में ही है, लेकिन साथ में कुछ और मंत्री भी विदेश में जा रहे हैं, अध्ययन के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं इस सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाता हूं कि हमारे लोग पीड़ा में है, दुख में है, दर्द में है, लेकिन किसी मंत्री के पास एक दिन का समय नहीं है कि वो बंजार विधानसभा के अंदर आ करके यहाँ की समीक्षा करें, स्थिति का जायजा लें, सही मूल्यांकन करें, आखिर नुकसान क्या है और प्रभावितों को किस तरह से
विस्थापितों को किस तरह से उनका पुनर्विस्थापन करना है, कहाँ उनको ज़मीन देनी है, कैसे उनका रिहेबिलिटेशन करना है, इस नाते सरकार के पास समय नहीं है। और ऐसी पीड़ा के वक्त में ये सरकार ने बिल्कुल संवेदनहीनता दिखाई है। मतलब ऐसे मौके पे तो संवेदनशील होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी स्वयं जानते हैं कि उन्होंने 2 बार संज का दौरा रद्द किया, लेकिन उसके बावजूद भी 3 महीने के अंदर कोई प्रदेश सरकार की ओर से किसी तरह की भी प्रभावित परिवारों के साथ या वहाँ मौके पे जा कर के इस तरह का कोई प्लान अभी तक नहीं हुआ है। ये सरकार सुखू की सरकार, ये दुख देने वाली सरकार है, जिनके पास किसी तरह की कोई नीति नहीं है और किसी तरह के प्रभावितों को राहत देने के लिए कोई प्लान नहीं है। और ऐसा हाल हिमाचल प्रदेश में आज तक जितनी भी सरकारें रही, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ना ऐसा कभी देखने को मिला।